सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 2 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 6 की। सब्जेक्ट है इंग्लिश। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों पोएम द काइट। रीड द पोएम बेलो एंड फिल द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड्स टू द करस्पॉन्डिंग स्टैंजास। आपको पोएम पढ़नी है नीचे और इनके ब्लैंक्स को फिल करना है जो साइड में दिए हुए हैं। ये वाले ब्लैंक यहाँ पोएम दी हुई है, ठीक है। यू कैन टेक हिंट्स फ्रॉम एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा प्रोवाइडेड। यहाँ से हम हिंट ले सकते हैं जो यहाँ पर स्टैंजा एक्सप्लेन किए गए। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद ए डाइव एंड ए डिप। एक नई पतंग देखने में बड़ी सुंदर लगती है जब वो नीले आकाश में तैरती है और अपनी पूंछ को आवाज़ करते हुए हिलाती है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे। इट स्नैप्स इट्स टेल्स देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इज राइट क्लाइम्स टू क्रेस्ट। हवा के साथ ही ये ऊपर उठती है जब यह एक पाल वाले जहाज की तरह, ठीक है, एक शिप की तरह ये हवा में तैरती है। ये हवा के बहाव में ऐसे तैरती है जैसे कोई जहाज समुद्र की लहरों पर तैरता है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज wind falls when string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes। जब हवा नहीं चलती तब ये आराम करती है, ठीक है। तब ये आराम करती है। जब पतंग की डोर ढीली पड़ जाती है तब पतंग का जो मालिक है वो डोर को वापस लपेट लेता है और पतंग फिर से ज़मीन पर आ जाती है। और फिर ए न्यू ब्रीज ब्लोज, जब एक नई हवा चलती है तो पतंग के पंखों में हवा भर जाती है और पतंग पुनः आकाश में ऊपर चली जाती है। अब आगे देखेंगे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू बट ए रेजिड थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। परंतु जब पतंग की डोर किसी पेड़ में अटक जाती है तब पतंग फड़फड़ाती है। फ्लैप्स मिस होता है फड़फड़ाना, और ये शीघ्र ही फटी हुई बहुत गंदी वस्तु बन जाती है, ठीक है बच्चों। अब इसके बेसिस पर आपको यहाँ फिलअप दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये जैसे आपको ये स्टैंजास के बेस पर ही दिए हुए हैं तो हम ये देख लेते हैं। द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू स्काई और ब्लू काइट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्काई, ठीक है। आप यहाँ स्काई लिख देंगे फिलअप में। ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप वही लिखेंगे, ठीक है। और मैं टिक भी करती जाती हूँ। टाइड्स ऑफ विंड्स मीन, इसका क्या मीनिंग है? सेलिंग शिप और विंड करंट्स, तो इसका मीनिंग है विंड करंट। द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रीचेज द टॉप, ठीक है। क्रेस्ट मीन्स चोटी पे, ऊंचाई पे पहुंच जाती है, मतलब टॉप पर पहुंच जाती है। अब नेक्स्ट है द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट्स ओल्ड और न्यू, तो यहाँ पर आएगा न्यू, ठीक है। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक ए बर्ड और शिप, तो शिप की तरह, जहाज की तरह। द शिप ऑफ विंड हेल्प द काइट टू रीच द टॉप, तो यहाँ पर आएगा बच्चों विंड, ठीक है। विंड ही तो मदद करती है उसे टॉप पर पहुँचने में। अब ये सेकेंड स्टैंजा के बेस पर दिए हुए हैं। The kinds to seem rest means that it was still in the जब देखिए पतंग आराम करती, मतलब आराम करती दिखती है, इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पतंग कहाँ है? तो वाटर में तो नहीं है बच्चों, ये कहाँ पर है? स्काई में, आसमान में ही है, क्योंकि हवा नहीं होती तो वो आराम करती दिखाई देती है। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक और बैक, तो यहाँ पर आएगा स्लैक, ठीक है। स्लैक किया था ना, विंड, यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक, यू विंड द स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ स्लैक आएगा
ठीक है, वो वापस उतार लेता है। अब द काइट इज फिल्ड विद ए न्यू, यहाँ पर आएगा ब्रीज। ठीक है, यहाँ पर आएगा ब्रीज। अब नेक्स्ट देखेंगे, न्यू विंड ब्लोज एंड गिव इट्स विंग्स टू फ्लाई, तो यहाँ पर आएगा विंग्स आएगा, स्ट्रिंग नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें थर्ड स्टैंजा के बेस पर, द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द क्रेस्ट और ट्री, तो यहाँ आएगा ट्री। द अपोजिट ऑफ द टॉप इज, यहाँ आएगा बॉटम, क्योंकि टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम होता है। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अब आपको बस यहाँ क्या कलर करना है बच्चों। नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बेलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। आपको यहाँ कलर करने, यहाँ एक लड़की की पिक्चर है, वो एक पतंग को उड़ा रही है, तो आपको क्या करना है, द काइट इज़ ब्लू, यहाँ पर आपको ब्लू कलर करना है। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, इसके बालों में आपको ब्लैक करना है। द गर्ल इज़ वेयरिंग रेड स्कर्ट, इसका ये जो स्कर्ट है यहाँ पर आपको रेड कलर करना है। ठीक है, ऐसे करके आप रेड कलर कर देंगे। और इसका ये जो टॉप है ये पूरा, ये आपको ब्लू कलर करना है। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, ये आपको ग्रीन कलर करना है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, पतंग में ब्लू, यहाँ पर इसमें ग्रीन। ठीक है, इसके बालों पर ब्लैक, और इस लड़की का ये जो टॉप है ये रेड है, और इसका ये स्कर्ट रेड है, और इसका ये जो टॉप है ये कैसा कलर करना है, येलो करना है, और इसके जूतों में कैसा कलर करना है, ब्राउन करना है। ठीक है, द गर्ल इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़, तो ये आपको ऐसा ऐसा कलर करना है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये लड़की बनानी है, पतंग का चित्र बनाना है, उसमें कलर कर देना है आपको। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।